बम बम बोले दोस्तों। आगरा के पक्की सराय एरिया की कॉलोनी में एक छोटा सा घर था। जिन लोगों के परिवार छोटे होते हैं उनके लिए तो ऐसे घर ठीक है, पर जिनके परिवार के लोग अधिक हों वह भला कैसे गुजारा करे। सब बड़ा घर भी नहीं खरीद सकते इतनी महंगाई में। घर का रोजमर्रा का खर्चा चलाए या बड़ा घर खरीदे, ये यही हालात अविनाश के भी थे। उसको एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी, भैया भाभी, एक छोटी बहन और वह खुद, यानी कुल मिलाकर 8 लोग थे। और बस 2 बेडरूम थे। एक रूम में भैया भाभी और दूसरे रूम में पापा मम्मी का कब्जा था। बाहर हॉल में दादा दादी और छोटी बहन सोती थी। अब रह गया अविनाश, पर उसके लिए तो घर में जगह ही नहीं बचती थी। मम्मी पापा थे कि उनके रूम में जाकर सो जाया करो, पर भला जवान बेटा अपने माँ बाप के साथ एक कमरे में कैसे सो सकता था। खैर एक दिन अविनाश माँ पापा के कमरे में जाकर सो गया तो रात को कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि माँ पापा धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। खैर बात तो कोई भी हो सकती है, प्यार की या परिवार की। लेकिन उसके बाद अविनाश को अपने माँ पापा के साथ कमरे में सोना सही नहीं लगा और अगले दिन उसने जीवन मंडी रोड पर बनी अपनी फैक्ट्री के मालिक से बात कर ली कि वह भी रात को फैक्ट्री में ही रुक जाया करेगा, ताकि उसके घर से आने जाने का समय बच जाया करेगा और उस बचे हुए समय में वह और ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा काम कर सकेगा। मालिक ने भी हाँ कर दी। लेकिन बात कुछ और भी थी। अविनाश फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर काम करने वाली अवनी से प्यार करता था, इसलिए उसने अवनी के बराबर खुद को खड़ा करना चाहता था। तभी वह अवनी का रिश्ता मांगने की हिम्मत कर सकता था। दरअसल ये तब की बात है जब अवनी और अविनाश राधा वल्लभ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। चलिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। अवनी एक अमीर परिवार से थी। थोड़ा हल्का सा रंग, मोटे मोटे नैन, तीखी नाक, लंबे घने बाल, कद 5 फुट 4 इंच, होठ पतले जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हों, कमर जैसे लचकती थी कि कहना ही क्या। कुल मिलाकर अवनी किसी का भी दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। जैसे ही अवनी की कार कॉलेज के अंदर आती तो जवा दिलों की धड़कनें थम जाती थी। कोई उसकी कार का दरवाज़ा खोलने दौड़ता तो कोई जहाँ होता वहीं पर खड़ा केवल उसे देखता रहता। अवनी पर हज़ारों जवा दिल फिदा थे, मगर वह किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देती थी। कार पार्क करके सीधा अपनी क्लास में और क्लास के बाद कार में बैठकर घर की तरफ चल देती थी। अब जानी अविनाश के बारे में। रंग साफ, कद 5 फुट 8 इंच, चौड़ा सीना, मजबूत बाहें, चाल राजकुमार सी। मगर मगर मैं एक पुरानी सी स्कूटी पर कॉलेज आता जाता था, साधारण परिवार का जो था। इश्क का एक ऐसा अखाड़ा था जहाँ किसी न किसी से पेच लड़ ही जाता था। मगर ये दोनों एक ऐसे लोग थे जिन्हें कॉलेज में कोई पसंद नहीं आता था। अब अवनी प्यार मोहब्बत के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी और अविनाश घर के हालातों से मजबूर था। जब तक वह पढ़ लिख कर कुछ ना बन जाए तब तक किसी लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। मगर यह तो एक ऐसी आग है जो बिना तेल बिना दिया बाती के जलती है। आखिर इन दोनों को भी इस आग में तपना ही पड़ा। दरअसल जहाँ से अविनाश के घर का रास्ता जाता था वही कई रास्ते में ही अवनी का घर भी था और वे दोनों कॉलेज से एक ही रास्ते पर निकलते थे। एक दिन अचानक रास्ते में अवनी की कार खराब हो गई। उस पर बारिश का मौसम भी बना हुआ था। लाख रोकने पर भी कोई बस या ऑटो रिक्शा नहीं रुका। इतने में अविनाश जो अपनी स्कूटी से जा रहा था उसे देखकर रुक गया और पूछा, अवनी क्या हुआ? आप यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या? हाँ, मेरी कार अचानक से बंद हो गई है और कोई बस या ऑटो रिक्शा भी नहीं रुक रहा। परेशान न हो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ क्योंकि मौसम भी खराब है। लगता है थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाएगी और यहाँ कोई आसपास मैकेनिक भी नहीं है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप मेरी स्कूटी पर बैठ जाएं। अवनी को कोई और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वह अविनाश के पीछे स्कूटी पर बैठ गई। मगर जैसे ही उसने अविनाश
अविनाश को पकड़ा, मानो दोनों ने किसी बिजली के तार को छू लिया हो। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई थी। एक तो बारिश में भीगने पर बदन में कपकपाहट, उस पर आग और घी का मिलन। ज्वाला तो भड़कनी ही थी। तब से दोनों के दिलों की धड़कनें और इश्क ने बसेरा कर लिया था। मर्मुक इश्क ने ना अवनी अपनी जुबान से कुछ कह सकी, ना अविनाश इश्क का इजहार कर सका। इत्तेफाक देखिए, पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों की नौकरी एक ही जूता फैक्ट्री में लग गई। हुआ यूं कि अवनी के पापा की जीवन मंडी रोड पर एक जूते की फैक्ट्री के मालिक लवेश से अच्छी जान पहचान थी। इस वजह से उनकी बेटी अवनी को मैनेजर का पद मिल गया था। इधर अविनाश को बहुत मेहनत के बाद किसी जानकार की सिफारिश से जीवन मंडी रोड की उसी जूता फैक्ट्री में काम मिल गया था। जब उसने आते ही अवनी को देखा तो हैरान रह गया। एक दूसरे को सामने देखकर दोनों का प्यार दोबारा उभरने लगा। एक दिन अविनाश जब फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जा रहा था तो रास्ते में देखा कि अवनी कार रोके खड़ी थी। मैडम, क्या हुआ? कार खराब हो गई है क्या? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? इतना सुनते ही अवनी कार से निकली और अविनाश के गले लगकर खूब रोई। अरे अरे अवनी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? जल्दी बता, मुझे चिंता हो रही है, अविनाश ने पूछा। अविनाश, तुम्हें मगर मेरी जरा भी परवाह होती तो इतने पत्थर दिल ना बनते, मेरे प्यार से अनजान ना रहते। क्या तुम्हारा मेरा रिश्ता इस एक नौकरी की वजह से इतना बदल गया है कि तुम मुझे ऑफिस के बाहर भी मैडम कहो? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? नहीं तुम, बल्कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर हमारा मिलन नामुमकिन है। तुम ऐशोआराम से पली हो और मैं एक मामूली सा इंसान। तुम्हारे परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। ये कहते हुए अवनी ने अविनाश के होठों पर अपने होठ रख दिए। उस छुअन की आग से दोनों के तन जल उठे, मगर जल्द ही वह संभल गए, क्योंकि दोनों को यह भी डर था कि कोई देख न ले। पर अगले दिन दोनों ने फैक्ट्री से जल्दी छुट्टी लेकर ताजमहल देखने गए। कहने लगे, हम दोनों इस प्यार की निशानी के सामने एक दूसरे से को अपनाते हैं और कसम खाते हैं कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे साथ। अविनाश ने ताजमहल को देखते हुए अवनी से कहा। दोनों के जवां दिल धड़क रहे थे, मिलन की तड़प रहे थे। अब दूर रहना मुहाल हो रहा था। वह दोनों वहां से बाहर आए और किसी सुनसान जगह की ओर चल दिए। ज्वालामुखी तो अंदर दहक ही रही थी। वह ना जाने उन्हें किस ओर ले जा रही थी। उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था। एक जगह पर अवनी ने जैसे ही गाड़ी रोकी, अविनाश पिघल गया। उस पर मानो मोम जैसे लिपट गया। उसे अपने अंदर अवनी भी अविनाश की बाहों में गिरफ्त में आने को झटपटा रही थी। बस एक जला काफी था दोनों को इश्क के दरिया में डुबोने के लिए, और वह डूब भी गए। एक कुंवारी ने अपना कुंवारापन न्यौछावर कर दिया अपने प्यार पर। मन से तो पहले ही उसके सामने बिछी हुई थी, आज तन भी मिल गए। जब सब हो गया तब होश आया कि दोनों सोचने लगे कि अब आगे क्या हो, जाने क्या होगा। घर क्योंकि यह तो अवनी भी जानती थी कि उसके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। अविनाश ने अवनी को भरोसा दिलाया कि जब तक वह कुछ बन नहीं जाता तब तक वह नहीं मिलेंगे। अवनी ने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। अविनाश फैक्ट्री में नए नए डिज़ाइन के जूते बनाता था और वह काफ़ी पसंद भी किए जाते थे। अब उसने और ज़्यादा मन लगाकर मेहनत से काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन अविनाश रात को फैक्ट्री में ही कोई नया डिज़ाइन सोच रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। मगर जैसे ही वह बाहर निकला तो देखा कि फैक्ट्री में चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने जल्दी ही दूसरे कमरे में सोए हुए मजदूर और चौकीदारों को आवाज़ लगाई, पर दरवाज़ा अंदर से ही बंद होने की वजह से इतनी आग फैल गई कि उनका बाहर निकलना मुमकिन हो गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और फायर ब्रिगेड गाड़ी को भी बुलाया, मगर अंदर जाना
नामुमकिन था, इसलिए फैक्ट्री की दीवार तोड़कर गाड़ी अंदर जा रही थी। मगर जब तक गाड़ियां अंदर गई तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अविनाश और बाकी सब लोगों की की लाशें कंकाल के रूप में मिली। अवनी ने जब यह बात सुनी तो वह पागल हो गई। बहुत इलाज करवाया मगर वह अविनाश की को नहीं भूल पाई। अवनी को आगरा के पागल खाने में अविनाश का नाम दीवारों पर लिख रखा है। यह भी अविनाश और अवनी की अधूरी प्रेम कहानी। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।